रऊफ साहब मुसलसल कह रहे हैं कि फाइनल कॉल दूंगा, अब तक फाइनल कॉल नहीं दे रहे, इसकी क्या वजह है? कोई आगे उनको प्लान वाजे नहीं नजर आ रहा है कि लॉन्ग मार्च से भी कोई फायदा नहीं होना मेरा, ये वजह है? या आपके ख्याल में किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं, और वक्त से मेरी मुराद है कहीं से इशारे का इंतजार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है जो इन्होंने पहले कॉल दी थी ना 25 मई वाली, वो बैक फायर कर गई थी। खान साहब उसके बाद थोड़े से आपका एतमाद जो होता है ना शैटर हो जाता है। आपके जो अलाइज़ हैं या आपके फॉलोअर्स हैं या आपकी पार्टी वर्कर हैं कि जितने पैशन के साथ आए थे, वो टाइम भी इनका ठीक नहीं था। मेरा ख्याल है जल्दी कॉल दे बैठे थे, हालांकि उन्होंने कहा था मैं 30 मई को दूंगा। और वर्कर बेचारे को जिस तरीके से तशद्दुद हुआ, उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हमने बहुत सारी उस पर देखी, PTI के लोगों को मारा पीटा गया, जो कि उनके साथ ज़्यादतियाँ भी हुई बहुत सारी। अब खान साहब शायद वो मोमेंटम गैदर नहीं करना उनसे आके हो नहीं पा रहा उस लेवल का। हालांकि उस मोमेंटम उन्होंने जनरेट किया था, लेकिन पंजाब में क्योंकि हुकूमत जो थी नवाज लीग की थी, लिहाजा पंजाब से उनको सपोर्ट नहीं मिली। अभी भी मेरा ये ख्याल है, मैं ये उसमें कुछ थोड़ा सा कोई इन्फॉर्मेशन भी है कि इनको पंजाब से वो सपोर्ट चौधरी परवेज़ अली साहब नहीं दे रहे जो इमरान खान साहब को चाहिए। अगर आपने देखो पिछले दिनों में उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हक में कई सारे ट्वीट्स किए। इमरान खान साहब कोई और लाइन लिए हुए थे, इनकी पार्टी कुछ और लाइन लेके उसमें फिर रही थी, उन्होंने उनके हक में ट्वीट्स किए। और अभी भी इमरान खान साहब जो लास्ट वीक गए हैं वहाँ पर लाहौर में गए और अपने पार्टी के लोगों से इनकी बातचीत है, वहाँ से खबरें सामने आई हैं। तो उसके बाद तो पार्टी के अंदर भी उनमें एक उस परवेज़ अली साहब और इमरान खान साहब के दरमियान जो है ओपिनियन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, या इसको रन कैसे करना है सूबे को, पॉलिसी क्या होंगे। सो मेन सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है परवेज़ अली साहब, वो अगर इमरान खान साहब को फुली सपोर्ट नहीं दे रहे, उनके साथ नहीं खड़े हुए, या वो लॉन्ग मार्च के हक में नहीं है, हुकूमत को फेडरल हुकूमत के खिलाफ वो प्रॉब्लम पैदा नहीं करना चाहते, या एंटी एस्टेब्लिशमेंट वो नहीं जाना चाहते, तो इमरान खान साहब के लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त आ रहा है वो उनको पंजाब से आ रहा है। वो सपोर्ट शायद समझते थे कि हमारी हुकूमत आने के बाद शायद ज़्यादा सपोर्ट में होगा, ज़्यादा मेरे साथ एक उस आके चढ़ाई करने में आसानी रहेगी। और इनका वर्कर पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, मोस्टली जो मिडिल क्लास है शहरों की है, वो इनके साथ वोट के लिए देने को तो तैयार है, लाइन में लगने को सारा दिन तैयार है। इलेक्शन डे पे वोट भी देगा, इनको जीत भी जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, जिम्न इलेक्शन जीते हैं। लेकिन वो डंडे खाने के लिए नहीं आने के लिए तैयार। वो कहते हैं डंडे शंडे जो है ना खान साहब, ये फिर हम इसलिए नहीं है, इनकलाब जो है डंडों के जरिए नहीं है ना, हम इनकलाब सॉफ्ट रेवोल्यूशन लेने के लिए आपके साथ हैं। सो खान साहब को वो फोर्स नहीं मिल रही कि जो पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस भी है, उसमें रेजिस्टेंस भी है कि चले सर कुछ अरसे की बात है। और फिर उन्होंने कह भी दिया है खान साहब ने, कोई कॉल शॉल वाला मामला नहीं है। मेरा ख्याल है जब उन्होंने कह दिया है कि मैं असेंबली में आने को तैयार हूं, और मैं अभी भी कहता हूं क्या हर्ज है, ये उसमें कर लें, मतलब उसके साइफर पे इन्वेस्टिगेशन जो है इमरान खान साहब कह रहे हैं करवा ली जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक डेमोक्रेटिक उनकी डिमांड है, वो समझते हैं मेरा रजीम चेंज किया, फलां प्लेयर शामिल थे, आप उनकी मान तक डेमोक्रेटिक एक आपका सिस्टम है, कल्चर है, उसको आगे लेके ब्रांच है हुकूमत को, उसको मेरा ख्याल है रिस्पॉन्ड करना चाहिए। खान साहब की कबूल करनी चाहिए। बात की बड़ा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बड़ा ग्रेसफुली हैंडल किया जो हरासमेंट की गई। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर लंदन से भी है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तीफा दे दिया, इसहाक डार साहब नए वजीर खजाना होंगे। स्केप गोट बनाया है, ये आपके ख्याल में वाकई ये सोचे कि इसहाक डार साहब बेहतर परफॉर्म करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब बड़े कमज़ोर ये वजीर खजाना निकले, उनसे नहीं चला। उनको पहले दिन से वो ठीक है अनपॉपुलर फैसले के, उनका स्टेक पे कुछ नहीं था, उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्होंने वोट नहीं मांगना, उन्होंने जाके किसी को अकाउंटेबल नहीं होना, उनके मास्टर्स ने होना है। सो पहले दिन से जब आपका वजीर खजाना टीवी पे बैठ के रोना शुरू कर देगा, मैसेजिंग क्या जा रही होती अगेन कि हम कितने वीक हैं, हमसे यहाँ पे आपकी डॉलर नहीं संभाला जा रहा, इकॉनमी नहीं संभाली जा रही, अब दुनिया के साथ हैंडल नहीं कर पा रहे। सो अगर मेरा यह ख्याल है वीक थे ये जो अगर मिफ्ता इस्माइल साहब थे, जो अथॉरिटी थोड़ी सी चाहिए, हो सकता है नॉलेज हो उनके पास, हो सकता है वो बड़े काबिल अपने आप को समझते हैं, लेकिन वो स्टैंडिंग नहीं जो पाकिस्तान को ये चलाने के लिए जिस तरह का आपको यहाँ पे वो चाहिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे, वो मेरा ख्याल मिफ्ता साहब की शख्सियत में, उनकी अप्रोच में वो चीज़ें नहीं थी। तो लिहाजा ये 4 महीने 6 महीनों में जो हशर किया है, उन्होंने डॉलर को देख लें तो उसके बाद उनका बनता नहीं था कंटिन्यू करना। और उस नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल पहले दिन से खिलाफ थे। ये जो बैगेज था, इतना बड़ा पॉलिटिकल बैगेज था उनका मिफ्ता साहब का, मेरा ख्याल पार्टी उसको ये फर्दर अफोर्ड नहीं कर पा रही थी।